प्यारे बच्चों, हमारे पाठ 2 का नाम है लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक का नाम है कामता नाथ। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने मशीनी युग का प्रभाव हम आम मनुष्य पर कैसे बदलता दिखाई दिया है, उसका वर्णन किया है। लेखक कहता है कि सारे गांव में बदलू काका ही मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक कहता है कि मुझे गांव जाना भी अच्छा लगता था, क्योंकि उसे गांव जाने पर जब वह वहां से आता था तो बदले में उसे रंग बिरंगी गोलियां मेरे पास होती थी, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मामा का गांव का होने के कारण बदलू उसका मामा लगना चाहिए, लेकिन गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, तो मैं भी उन्हीं बच्चों की तरह बदलू मामा न बोलकर बदलू काका कहने लगा। बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर करता था, जिसके पास उसका हुक्का होता था, जिसे वह बीच बीच में पीता भी रहता था। और वह यानी कि बदलू काका प्यार से लेखक को लल्ला कहता था। लेखक घंटों बदलू के इस कार्य को देखता रहता था। जैसे ही वह जोड़े तैयार करके बेलन पर चढ़ाकर देखता, मानो वह उसकी नई नवेली दुल्हन की कलाई हो, तो लेखक को भी बहुत अच्छा लगता था। मनिहार जाति का होने के कारण चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक पैसा था। पैसा मतलब व्यवसाय। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियों को बहुत अधिक पसंद करती थी। वह चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था, बल्कि उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। किसका बच्चों? बदलू काका का, अर्थात अनाज के बदले चूड़ियाँ बेचता था। संसार में बदलू को केवल एक ही बात से चिढ़ थी, वह थी कांच की चूड़ियों से। जब कोई औरत कांच की चूड़ियाँ पहने दिख जाती तो वह चिढ़कर 2-4 बातें उसे सुना देता था। गर्मियों की छुट्टी में लेखक को अपने मामा के यहाँ जाने का फिर से मौका मिला और वह बदलू काका के घर पहुँच गया। लेखक बताता है कि एक आध बार बदलू मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता था। वह मुझे मलाई खिलाता तथा आम की फसल पकने पर मुझे आम भी खिलाता था, किंतु इन सब के अतिरिक्त लेखक को उसकी दी हुई लाख की गोलियां ही सबसे अधिक प्रिय लगती थी। जब लेखक बहुत दिन पश्चात अपने मामा के गांव जाता है तो वह बदलू से काम के बारे में पूछता है। तब बदलू काका बताता है कि लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। अब गांवों में भी कांच की चूड़ियों का चलन शुरू हो गया है। अब प्रत्येक काम मशीन से होता है। खेत तक मशीन से जोते जाते हैं। फिर कांच की चूड़ियाँ अधिक सुंदर भी होती है। लेखक बताता है कि बदलू की बात सुनकर मैं चुप रह गया तथा जान गया कि उसकी बात दुख से भरी हुई है, क्योंकि उसे काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं, अर्थात बहुत से कलाकार बेकार हो गए हैं। तथा उसके बाद अजीब सी शांति छा गई, क्योंकि बदलू काका भी चुप हो गए और लेखक भी चुपचाप बैठ गया। लेखक बताता है कि जब मैंने बदलू की बेटी के हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखी तो गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी।
बदलू मेरी इस बात को भाप गया था कि उसने बताया, क्योंकि बदलू काका ने कहा था कि अब वो लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाता, लेकिन बदलू काका की बेटी ने लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। तो लेखक ने एक तरफ बदलू काका की तरफ देखा तो बदलू काका उसकी बात को समझ गए और बताया कि यह अंतिम जोड़ा है और जो उसने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था वह इसके 10 आने मांग रहा था, सो मैंने उसे नहीं दिया और यह जोड़ा अब मेरी बेटी ही पहनती है। लेखक को इस बात की बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि बदलू हार कर भी नहीं हारा। कांच की चूड़ियों की भांति उसका व्यक्तित्व टूटने वाला नहीं है, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आसानी से टूट जाती है, लेकिन बदलू काका ने उचित दाम नहीं मिलने पर भी अपनी लाख की चूड़ियों को नहीं बेचा। वह चाहता तो उसे कम दाम में बेच सकता था, लेकिन उसने कहा कि ये शादी के जोड़े से बनी हुई लाख की चूड़ियाँ हैं, इसलिए मैं इसके उचित दाम ही दूंगा, अन्यथा मैं इनको नहीं बेचूंगा। तो लेखक को इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि बदलू हार कर भी नहीं हारा, चाहे उसकी लाख की चूड़ियाँ न बिकी हो, लेकिन उसने अपने व्यक्तित्व को टूटने नहीं दिया। धन्यवाद।